वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं निवेदिता और हमारा चैप्टर अभी चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में हमने इवेंट्स इन लाइफ साइकिल ये किया था, है ना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, ये कर लिया था हमने। आज हमें शुरू करना था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये करना था। तो उसके पहले क्या करेंगे ना हम, बेटा देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहला लाइफ स्पैन पढ़ा इस चैप्टर में, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा पूरा डिटेल। इसके बाद क्या पढ़ा है हमने? उसके बाद हमने पढ़ा फेजेस इन लाइफ साइकिल, ये पढ़ा है। तो उसमें हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल फेज, जो कि वेजिटेटिव फेज होता है इन केस ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज हमने उसके बाद डिटेल में देखा है, प्लांट के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी। उसके बाद हमने सेनेसेंट फेज देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की, कौन कौन से इवेंट्स होती है। बट उसको करने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा एनसीईआरटी से चेक, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ले, जहाँ तक हमने किया है कंप्लीट उसमें एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है हमारी। देखो चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से हमारा, क्या है चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ से चैप्टर हमारा शुरू है। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है लाइफ स्पैन। देखिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, ये चीज़ हमने देख ली है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद ओहो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अरे ये देखिए, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए, you may you may note that lifespan of organism are not necessarily correlated with their sizes, ये मैंने पढ़ा है। एनसीईआरटी बुक अपनी खोल के रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। द साइजेस ऑफ, हट क्यों नहीं रहा? हम्म, ठीक है, यहाँ से देखिए, और नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइजेस। मैंने बताया था कि जो साइज होता है हमारा, उसका कोई भी लेना देना नहीं है लाइफ स्पैन से। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी लिया था, हमने किसका लिया था? क्रोज एंड पैरट का। हमने देखा था कि क्रोज का लाइफ स्पैन कितना है, मतलब कितना देखा था? 15 साल देखा था, और पैरट का था 140 साल, था ना। तो देखो, मतलब सिमिलर ही होते हैं, साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है लाइफ स्पैन में, है ना। ठीक है, are not very different yet their lifespan shows a wide difference, ये चीज़ हो गई। a mango tree has much shorter lifespan as compared to the people tree। people tree का कितना देखा था हमने? 2000 साल देखा था। ठीक है, whatever be the lifespan, death of every individual is certainty, है ना। death of every individual is certainty, ठीक है, कि no individual is immortal, ये चीज़ हमने देख ली थी। यहाँ देखिए, द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज
सर्टेनिटी, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ हमने कर ली थी, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कर देती हूँ मैं हाईलाइट, ठीक है। फिर देखिए, वाई डू वी से देर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? ये मैंने डिस्कशन किया था, क्योंकि वो आगे जाके डिवाइड कर लेते हैं। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousand of years? There must be some process in the living organism that ensure this continuity. हमें पता है कौन सा होता है, reproduction होता है। As we are talking about reproduction, something that we take for granted, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ये मैंने डिस्कशन किया था, सबकी लाइफ स्पैन लिखवाई थी मैंने, आप चेक कर लेंगे खुद से। आप एक बार खुद से चेक कर लेंगे इसको। आगे बढ़िए, यहाँ से देखिए। Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, offspring, ठीक है, similar to itself, ठीक है। The offspring grow, mature and in turn produce new offspring। मतलब कि ये साइकिल चलता रहता है। एक बच्चा है, मैंने पढ़ाया अभी स्टेजेस में भी हमने यही देखा कि पहले बच्चा होगा, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब पहले वो बड़ा होगा अपने जुवेनाइल फेज में, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर वो मर जाएगा। लेकिन जो फिर दूसरा बच्चा जो था वो क्या करेगा, अब वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर वो मर जाएगा। मतलब ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। दस देर इज अ साइकिल ऑफ, यहाँ से देखिए, दस देर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है। रिप्रोडक्शन एनेबल्स अ कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, यहाँ देखिए, enables the continuity of the species generation after generation, ठीक है। यहाँ देखिए, there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply। सबके अलग अलग है, हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में बहुत सारा हमने पढ़ा है, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, देखो कौन सा ऐसे फर्क डालता है, देखो, the organism habitat, its natural physiology and several other factors। कहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जो वाटर में होते हैं वो वाटर से मदद लेते हैं, कुछ भी ऐसा अपने रिप्रोडक्शन में, जो कहीं और रहते हैं वो कहीं और कुछ और वे में करते हैं, है ना। तो बहुत सारे अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन आ गया, based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two type, ठीक है। When offspring is produced by a single parent or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual, ठीक है। यहाँ देखो, without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। When two parent opposite sex participate in the reproductive process and involve the fusion of male and female gamete, it is called a sexual reproduction, ठीक है। ये भी हमने देख लिया है, ये सब हमें समझ आता है। ये देखिए, ये चीज़ हम अगर देखेंगे, एक देखिए कैसे करूँ मैं, ये देखिए, यहाँ पे एक अमीबा की फोटो दी गई है, यहाँ देख सकते हैं, आपने बुक में देखिए कि एक अमीबा है। ये देखो कितने, हमने कितने थोड़ा समय पढ़ लिया था ना कि नहीं एक अमीबा है, वो आके जाके डिवाइड कर लेते हैं, देखो। लेकिन देखो कितना बड़ा प्रोसेस होता है इसका, ये भी फिर भी बहुत कम ही दिया हुआ, एक्चुअल में तो और भी ज़्यादा होता होगा, है ना। देखो अगर हम देखें यहाँ पे, देखो एक अमीबा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा अमीबा है। अभी देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस क्या है, बड़ा हो रहा है ना। सीधे सबसे पहले इसमें क्या होगी, ये देखो क्या हो रही है, ये कैरियोकाइनेसिस हो रही है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। उसके बाद न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड कर रहा है, उसके बाद क्या, अब कहीं जाके इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, अब कहीं जाके ये दो सेल में कन्वर्ट हुआ है ना। तो ये समझ गए हम लोग। फिर यहाँ देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं कि अलग अलग तरह के हमने कौन कौन से पढ़े, ठीक है। As in this method, a single individual parent is capable of producing offspring, ठीक है, सिर्फ single, ठीक है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to another one, but are also exact copies of their parents. इनको क्या बोला था हमने? क्लोन बोला था, ठीक है। डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये बर्डिंग का दिया हुआ है, पहले हम लोग देखते हैं उसके बाद बर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर देख ही लेते हैं, हमने पढ़ तो लिया ये, ठीक है। ये बर्डिंग, ये देखो, ये एक पेरेंट सेल है, ये किसका दिया हुआ है? ईस्ट का दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, इसमें छोटा सा एक बर्ड आ रहा है, ये ऊपर में बर्ड आ गया इसका, उसके बाद ये धीरे धीरे ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया प्लांट या फिर मतलब एक नया ईस्ट बनाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आप देखिए ऊपर, let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism. Asexual reproduction is common among a single celled organism and in plant and animal with relatively simple organization. क्योंकि बड़े वाले मतलब जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ठीक है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरल्स, जनरली प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? हमने क्या पढ़ा 11th में? प्रोटिस्ट होते हैं यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स होते हैं ना। और मोनेरल्स यानी कि मोनेरा किंगडम के लोग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक होते हैं, कैरियोटिक होते हैं ना, ठीक है। अरे मिट गया, जा मिट जाएगा क्या जो भी लिखूंगी? ओफो, तो गलती हो गई फिर, इतना सब कुछ लिखा तो मिट गया। अरे हाँ, मिट गया सब तो। अब क्या? चलिए अभी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सब पता तो है ही हमें ना, वो वीडियो सब, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ ये इनका एक बार देख लेंगे। ये हमने क्या पढ़ा था? ये जूस्पोरेंजियम है, हमने पढ़ा था ना, ये जूस्पोरेंजियम है, इनमें से सारे जूस्पोर्स निकल के आ रहे हैं। और ये है किसका? ये क्लेमाइडोमोनास का है। यहाँ पे देखिए फ्लैजेला लगा हुआ है ना। आइडेंटिकल गैमेट्स होता है इसमें, आगे पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। ये हमारा पेनिसिलियम है, ये एक फंगस है, इनमें हमें कोनिडिया लगा हुआ है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रा आ गया, ये हाइड्रा में ये बर्डिंग है हो रही है हाइड्रा में। ये हमारा स्पॉन्ज है पॉलीफेरा, इसमें ये जिम्यूल्स है ना, स्पोर्स होते हैं जिम्यूल्स, ठीक है, वो हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिविजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है प्रोटिस्टा और मोनेरा, इनमें क्या होता है? सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वही उनका रिप्रोडक्शन है, ठीक है। Many single cell organism reproduce by binary fission, हमने पढ़ा है, where a cell divide into two halves and each rapidly grows into the adult, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पर हमारा पेरामीशियम और अमीबा, एकदम ध्यान रखना है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस, हमने देखा है, दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually gets separated and mature into new yeast, ये देखा है हमने। Member of kingdom fungi, and simple plant such as algae reproduce through special asexual reproductive structure
द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर ज़ूस्पर्स, पढ़ लिया हमने, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक होता है और मोटाइल होता है, हमने देखा था क्योंकि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनोइडिया, हमने पेलिसीरियम फंगस में देखा था, बर्ड्स, हाइड्रा ने देखा है हमने, जम्यूल देखा है स्पॉन्जेस के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है, ट्यूबर, आइज है पोटैटो का, ठीक है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ये क्या है, राइजोम, जिंजर में है ना, देखो यहाँ के नोट्स से रूट निकल रही है ना, निकल रही है ना, इनको क्या बोला था हमने, एडवेंटिशियस रूट बोला था। ये बर्ड्स है, ठीक है, नोट्स से, ठीक है। ये देखो हमारा अगेव है, अगेव में क्या प्रेजेंट होता है, बल्बल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा ब्रायोफिलम है, इसमें लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, और ये है हमारा अशोनिया यानी कि वाटर हायसिंथ। यहाँ पे देखो ये ऑफसेट है मोटा सा, है ना, अशोनिया है, इसके पत्ते बहुत अच्छे दिखते थे इसलिए इनको लाया गया था, लेकिन फिर इन्होंने तबाही मचा दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। While in animals and other simple organism, the term asexual is used ambiguously. In plant, ambiguously in plants, the term vegetative reproduction is frequently used. ठीक है, मतलब कि हम प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हम लोग क्या बोला था हमने, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल बोला था, ठीक है। इनमें हमने डिफरेंट तरह के पढ़े थे, रनर पढ़ा था हमने ग्रास के केस में, पढ़ा था ना, और राइजोम पढ़ा था हमने जिंजर और बनाना में, शक्कर पढ़ा था हमने, ट्यूबर पढ़ा था, ऑफसेट पढ़ा था और बल्ब पढ़ा था, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, यही है, आइशोनिया का केस दिया गया है। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायसिंथ, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड है, ठीक है, ध्यान में रखना है, मोस्ट इन्वेजिव वीड वाटर हायसिंथ क्या है, वीड है, ठीक है। फाउंड ग्रोइंग वेन एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, कहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर होता है वहाँ पे उग जाता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द दैट ऑफ फिशेस, ठीक है। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ leaves, ठीक है, since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate, it's spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Have you seen small plant emerging from the buds called eye, ठीक है। The potato tuber, the rhizome of potato tuber, the rhizome of banana and ginger, ठीक है। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet above, you will notice that they invariably rises from the nodes, ठीक है, nodes से निकल रहे हैं, present in the modified stem, ठीक है। When nodes come in contact with damp soil or water, they produce root and new plant, ठीक है। Similarly, adventitious buds arise from the nodes which is present at the margin of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants, ठीक है। थोड़ा छोटा दिख लगता, commercial propagation of, it is interesting to know that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization, ठीक है। ये हमने देखा है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। लाइक एल्गी एंड फंजाई दैट दिस एंड दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, है ना। क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आखिर जब एसेक्सुअल से काम चल ही रहा था तो क्यों, क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं होता, बिल्कुल भी सेक्सुअल में वेरिएशन होता है, इसमें पावर होता है कि ये एवोल्यूशन को फेस कर सके या फिर
जितने भी एडवर्स कंडीशन आएंगी उन सबको फेस कर सके, है ना, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाया गया। Asexual, vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plant, ठीक है। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा, कहाँ तक पढ़ा था हमने। अब थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं फिर रीडिंग लगाएंगे, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमने रीडिंग लगानी, उसके पहले हम थोड़ा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहला, मैंने ये पहले ही पढ़ा के रखा है, सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, फर्दर हमें दो चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। कौन कौन सी दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला पढ़ना है हमें गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमीट का बनना, फिर उसका ट्रांसफ़र होना, गैमीट कैसे मिलेगा, ठीक है। गैमीट, गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके बाद हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, यानी कि जिसमें फ्यूज़न होगा गैमीट्स का, फिर पोस्ट फ्यूज़न होकर जाइगोट का फॉर्मेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें दी गई है एनसीईआरटी में, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पोस्ट, अभी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन शुरू करना है, जिसमें हमें गैमीटोजेनेसिस शुरू करना है, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। ये अभी आगे की भी बहुत सारी चैप्टर में आने वाला है, तो चिंता नहीं करना, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, बस बस क्या है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। एक और चीज़ जो हमेशा याद रखनी है, और गैमीट्स बनेगा कैसे, गैमीट मदर सेल से, है ना, उसी से बनेगा ना। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम, अगर कंप्लीट करना चाहें तो गैमीट मदर सेल्स। गैमीट मदर सेल्स क्या होते हैं, गैमीट मदर सेल्स को हम लोग कहते हैं मियोसाइट, ठीक है, मियोसाइट कहते हैं। एक चीज़ और समझा देती हूँ मैं, ठीक है, मियोसाइट, ठीक है। बहुत एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है थोड़ा, वो चीज़ समझा देती हूँ अभी। मियोसाइट, अगर हम मियोसाइट देखें, मियोसाइट हमेशा याद रखना है कि मियोसाइट कैसा होता है, ट्वेन। क्यों होता है ट्वेन, ये भी बताती हूँ। और ये क्या बनाएगा, गैमीट। वो कैसे होता है, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये चीज़ याद रखनी है, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है।
सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। तो देखो मियोसाइट 2n है, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, गैमीज हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है, क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है ना। तो किससे होगा, कौन से डिवीजन से बनेगा गैमीट, हमेशा ध्यान रखना मियोसाइट में हमेशा मियोसिस होगी, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से, मियोसिस को क्या बोलते हैं, और रिडक्शनल डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, उससे बनाएगा गैमेट, ठीक है। मियोसाइट का एक और अगर हम एक सीधा सा डेफिनेशन लिखना चाहे ना, तो डेफिनेशन एज इन सिंपल सा कुछ लेना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सेल्स विच अंडरगो मियोसिस, इनको कहते हैं मियोसाइट। देखो साइट का मतलब क्या होता है, सेल, मियो जो दिया हुआ है वो मियोसिस से दिया गया, यानी कि सेल विच अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करके क्या बनाएगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए हम उसको मियोसाइट कहते हैं। और इनको एक और चीज़ कहा जाता है गैमीट मदर सेल, क्योंकि वो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये चीज़ समझ के बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे, आगे तो इससे रिलेटेड अब कुछ नहीं दिया गया है, पेरेंट बॉडी के दिया हुआ है। एक और चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे दी गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था हमने, जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि लोअर प्लांट्स की बात करते हैं, जनरली ऑर्गेनिज्म तो नहीं, प्लांट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट की का केस देखें, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है ना, एन, ये हमने पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो अगर ये एन है इसकी प्लांट बॉडी, तो इसका जो मियोसाइट होगा, इसमें जो इसका मियोसाइट होगा वो कैसा होगा, एन होगा, मियोसाइट एन होगा, क्योंकि प्लांट बॉडी एन ही है ना। तो जब एन होगा तो ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, गैमीट जो प्रोड्यूस करेगा, जो जो गैमीट का प्रोडक्शन होगा इसमें, वो मतलब गैमीट तो ऑलवेज एन होते हैं, है ना, ऑलवेज हैप्लॉइड ही होते हैं। लेकिन यार देखो यहाँ पे मियोसिस, मियोसाइट भी हैप्लॉइड है, गैमीट भी हैप्लॉइड है, तो कौन से डिवीजन से होगा, देखो इक्वल है, इक्वल कौन से होता है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन को क्या कहते हैं, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस, समझ गए कि जिनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है उनमें गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है माइटोसिस से। जो हायर प्लांट है जिनमें ये केस चल रहा है, ठीक है, ये जिनकी मायोसाइट क्या है 2n है, इनका मैं आपको लिखवा दूंगी अभी, ठीक है। तो उनमें क्या है, मियोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में कि क्या जो जिनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती हैं यानी कि गैमीटोफिटिक होती हैं, क्या उनमें कभी भी माइटोसिस होता नहीं है क्या, मतलब कभी भी मियोसिस नहीं होता क्या। तो इसका आंसर है कि होता है। कैसे, जैसे देखो दो गैमीट बनेगा तो गैमीट का जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ना,
हाँ, तो जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट हमेशा 2n होता है ना? तो जाइगोट में क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस होके ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए, जो कि एन होगी। तो यहाँ पे हो रही है इसमें मियोसिस। और यहाँ ये देखिए, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं थोड़ा। जैसे ये किस में हो रहा है, ये जो केस है ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है एल्गी ब्रायोफाइट में। तो ये कैसे, फिर ये टेरिडोफाइट में होगा। जिम्नो में होगा और एंजियोस्पर्म में होगा। और एनिमल्स में भी यही होता है, होगा ना? एनिमल्स में भी यही होता है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। चलिए आगे बढ़े हम। अब कुछ चीज़ें दी गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी। नया पेज निकाल लें ज़रा। ठीक है, अब छोटी छोटी जो चीज़ें दी गई, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन दिया गया है। एक दिया हो गया है हमारा आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेटीज मतलब कौन कौन से दो गैमीट होते हैं? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल बोथ पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। गैमीज की अगर हम बात करें ना, अगर हम गैमीज की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के हो जाएंगे। दो तरह के गैमेट हो जाएंगे। पहला हमें पढ़ना है आइसोगैमिस। दूसरा है हमारे पास हेटेरोगैमिस। आइसोगैमिस मतलब बोथ, बोथ में कौन सा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। कैसे होंगे? बोथ आर, बोथ गैमीट्स आर सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्लैडोफोरा है, क्लमाइडोमोनास है, ये सारी जो एल्गी है ना, इनमें सिमिलर आइसोगैमिस का कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा होता है इसमें, अगर हम देखेंगे प्लांट में थोड़ा थोड़ा इस तरह का, ये फ्लैजिला लगा हुआ है, मतलब इस तरह का होता है। ठीक है ना? तो इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है, सेम होता है। ठीक है, हेटेरोगैमेट्स क्या होता है? हेटेरोगैमेट्स होता है जिसमें बोथ गैमीट आर both gametes are different morphologically। बाहर से देख के पता चल जाता है कौन सा मॉर्फोलॉ मॉर्फो
लॉजिकली बाहर से देख के पर पता चल जाता है कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं अगर, तो क्या होता है, एग इतना बड़ा सा है ना, ये एग होता है इतना बड़ा सा, और स्पर्म कैसा होता है, इतना छोटा सा होता है ना। इसका हेड थोड़ा और ऐसा, ठीक है। दूसरा दिया गया है हमारा एग्जाम्पल, कुछ दिया गया है हम देख लेंगे अभी, ठीक है। ये ह्यूमंस की बात है, हम समझ गए आइसोगैमिक्स क्या होता है और हेटेरोगैमिक्स क्या होता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल में देखो, आइसोगैमिट का एग्जाम्पल, आइसोगैमिक्स का एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो हो जाएगा हमारा आइसोगैमिट्स इन क्लैडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इन सब में क्या होता है, मतलब जो भी एल्गीज में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली एल्गीज में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेटेरोगैमिट्स का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें होता है हेटेरोगैमिटीज, गैमिटीज इन, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एक एल्गी का, फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस क्या है, एल्गी है, फ्यूकस, एल्गी नहीं सॉरी फंगस, एक फंगस है फ्यूकस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास, दिया गया है ह्यूमंस में होता है हेटेरोगैमिटीज, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है हेटेरोगैमिटीज, ठीक है। बहुत सारी एल्गीज में भी होता है हेटेरोगैमिटीज, जैसे कि वॉलवॉक्स, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से फंगस लिख दिया है, मैं एल्गी बोल रही थी, ये एल्गी है, ठीक है, गलती से हो गया है, ये एल्गी ही है, ठीक है। वॉलवॉक्स भी एल्गी है, और कारा भी एक एल्गी ही है, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रीन एल्गी है ना, ठीक है। समझ गए, हमें समझ आ गया आइसोगैमेटीज क्या होती है और हेटेरोगैमेटीज क्या होते हैं। अब देखो हेटेरोगैमेटीज को अगर हम फर्दर देखें एक बार, तो हेटेरोगैमेटीज में क्या क्या होता है बेसिकली एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमीट और एक फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म और एंथेरोजॉइस, फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम और एग, ठीक है। हो गया ये हमारा कंप्लीट यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं बस, ठीक है। अब प्लांट का एक दिया गया है कि प्लांट को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन दिया गया है प्लांट का, एक प्लांट है, एक नहीं मतलब बहुत सारे प्लांट है, उनको क्लासिफाई करने का दिया गया है।
ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट गिवन है हमारे पास, ऐसे फ्लो चार्ट बना के पढ़ेंगे आराम से आ जाएगा सब कुछ। और यूनिसेक्सुअल प्लांट दी गया है। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या? बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब बाई मतलब दोनों, ठीक है, दोनों से, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम प्लांट पे जब प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लस फीमेल reproductive structure, both are present on same thallus, और क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या हो गया? ओनली वन, यानी कि बोथ आर प्रेजेंट ऑन मेल reproductive structure and female reproductive structure present on डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अलग अलग पे प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल, दोनों एक ही पे प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल, ये तो हमें पता ही। अब इनके कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि एल्गी के केस में हम थैलस पढ़ते हैं, तो एल्गी के केस में अगर बाइसेक्सुअल हुआ तो क्या बोल देंगे हम लोग? पेन चेंज कर लेते हैं, कहते हैं, और नाम जो है उनको कहते हैं होमोथैलस, थैलस अगर एल्गी और फंजाई के केस में हम लोग देखेंगे तो, या फिर इनको कहते हैं, और भी इनका जो नाम है वो क्या है? मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल को कहते हैं होमोथैलस एंड मोनोशियस, ऐसे यूनिसेक्सुअल को क्या कहते हैं? हेटेरोथैलस एंड डायोसियस, 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 डायोसियस। ठीक है, होमोथैलस, मोनोशियस, हेटेरोथैलस, डायोसियस। ठीक है, अब थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा, अगर हम बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे एनसीईआरटी में गिवन है कुकुरबिट्स फैमिली, क्यूकम्बर की। ठीक है, ये है हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट एंड कोकोनट फैमिली, मतलब कोकोनट प्लांट, ये भी हमारा मोनोशियस ही होता है, मोनोशियस। ठीक है, याद रखना, बाइसेक्सुअल मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस, एक ही प्लांट पे दोनों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और डायोसियस का एग्जांपल क्या है मेरे पास? पपाया। ठीक है, डेट पाम गिवन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
अब एनिमल्स में ही हम ये देख लेते हैं कि जब एनिमल्स में दोनों एक ही पे प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, और दोनों अलग अलग में प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर लें, यहीं पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं इधर, और यहाँ पे एनिमल्स का कर लेते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एनिमल भी दो तरह के हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे एनिमल्स हमारे पास, हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल और हो जाएंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में दोनों पार्ट अलग अलग, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट reproductive structure on different organisms। ठीक है, बाइसेक्सुअल में क्या होगा, बाइसेक्सुअल में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों सेम में ही प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर present on same present in on name present, अरे ये क्या हो गया, present in present in same ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम प्लांट के केस में क्या देख रहे थे कि जो भी बाइसेक्सुअल वाले होते थे उनको होमोथैलिक कहते थे, यूनिसेक्सुअल वाले को हेटेरोथैलिक कहते थे। तो यहाँ पे हम एनिमल्स के केस में देखेंगे कि अगर जो बाइसेक्सुअल वाले हैं ना उनको हम एक और नाम देते हैं, एक और नाम है उनका, क्या नाम है उनका, हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का तो हमें एग्जाम्पल पता ही है, जैसे कि ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल होता है, जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी मैमल्स वगैरह हैं सब यूनिसेक्सुअल ही हैं, इनमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कि हम कॉकरोच पढ़ा है हमने, है ना, अरे यूनिसेक्सुअल लिख दिया है, ह्यूमंस। जैसे कि हमने कॉकरोच पढ़ा है, ये भी यूनिसेक्सुअल ही है, लेकिन हमें एग्जाम्पल ध्यान में किसका रखना है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का। कौन कौन से हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है, देखिए हर्माफ्रोडाइट एनिमल के एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि अर्थवॉर्म, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, इनके पास मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में होता है टेपवॉर्म, टेपवॉर्म होता है, उनमें भी मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो गया ये चीज़ कंप्लीट, यहीं तक का। एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ले एक बार, चलिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये हमने देखा है, इधर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा यही होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है टू फॉर्म जाइगोट which develop to form the new organism. It is an elaborate, ठीक है, elaborate
complex and slow process as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction results in the offspring that are not identical to the parents or among themselves. बिल्कुल सेम नहीं होते. A study of diverse organisms, plant, animal or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. पैटर्न सबका सेम होता है. जैसा हमने पढ़ा, सब में क्या होगा, सब में पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा. पैटर्न सेम होता है. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड juvenile phase or vegetative phase in plant. This phase is variable duration in different organisms. The end of juvenile or vegetative phase, which mark the beginning of reproductive phase, can be seen easily in higher plants when they come to flower. ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं. In some plant where flowering occur more than once, what would you call the interflowering period? ये मैंने बताया है, इसको क्या बोलते हैं, resting phase बोलते हैं या recovery phase बोलते हैं. ये मैंने कर लिया है हमने. ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन एरिया ड्यू द, ठीक है ये छोड़ो, कहाँ था, प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज. ठीक है, बट इन पेरिनियल स्पीशीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruit and die. मैंने बताया कि ये मोनोकार्पिक होता है. ठीक है. Another plant, Strobilanthes kuntiana, जो कि है नीला कुरंजी, flower once in 12 years. ये भी देख लिया हमने. As many of you would know, this plant flowered during September-October of 2006. ठीक है. Its mass flowering transformed large tract of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, देख लिया हमने, into blue stretches. ये याद रखना है कि blue कलर के होते हैं. ठीक है, blue कर देते हैं. ठीक है, attract large number of tourists. In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to reproductive phase. ये मैंने बताया कि थोड़ा कुछ और चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले. The reproductive phase is also of variable duration and different organism. ठीक है, उधर among animal, for example bird, ठीक है, you will notice that bird living in nature lays only seasonally. मैंने बताया कि ये seasonal breeders होते हैं. However, different in captivity. However, birds in captivity, as in poultry farm, can be made to lay eggs throughout the years. ठीक है. In this case, laying eggs is not related to reproduction, but is a commercial exploitation of human welfare. ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली है. The females of उसके बाद the females of placental mammals exhibit cyclical changes. ये हमने देखा, cyclical changes देखा हमने in the activities of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase. In non-primate mammals like cow, sheep, rat, deers, dog, ठीक है, ये सबका एग्जाम्पल देख लेंगे. Such cyclical changes during reproduction are called oestrus cycle, whereas in primate, monkey, apes, humans, it is called as menstrual cycle. देखा मैंने. ठीक है, ये सब हमने देख लिया है. Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycle only during favorable season in their reproductive phase, are therefore called seasonal breeder. बताया. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeder. ये भी हमने देख लिया. That we all grow old if we live long enough is something that we recognize. But what is, ये है senescent phase का आ गया है हमारे पास. The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. मतलब कि यहाँ से हम बूढ़े होना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. There are changes in the body. ठीक है, बहुत सारी changes होती हैं बॉडी में, like slowing of metabolism. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सब हाईलाइट हो गया यार. ठीक है.
ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, लास्ट फेज होता है, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, ठीक है। द बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। एनिमल सारे हार्मोन्स ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के। इंटरेक्शन बिटवीन hormones and certain environmental factor regulate the productive reproductive process and the associated behavioral expression of the organism, ठीक है। ये सब चीज़ हम समझ चुके हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेंगे एक बार, क्या है। आफ्टर attainment of maturity or sexually reproducing organism exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities, ठीक है। सब सिमिलर होता है सारे ऑर्गेनिज्म में, ये चीज़ हमने पढ़ ली है, ठीक है। इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन are indeed very different. The event of sexual reproduction through reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion of gamete, male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis. ये हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। For convenience, these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event. Pre-fertilization event क्या है? These include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. Two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. ये हमने देखा है, गैमेटोजेनेसिस देखा, गैमेट ट्रांसफर अभी देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस में क्या है ये हमने पढ़ लिया है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ये सब हो चुका है। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरेक्टराइज, ये हो गया आइसोगैमेटीज का। यहाँ पे देखिए आइसोगैमेटीज इन क्लैडोफोरा है, ठीक है। क्लैडोफोरा में देखो दो सेम है ना, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। ये हमारा दिया गया हेट्रोगैमेटीज इन फ्यूकस, फ्यूकस एल्गी में दिया गया है। ये देखो इतना बड़ा सा फीमेल है, इतनी बड़ी सी, और ये मेल का इतना छोटा सा दिया गया, ठीक है। ये ह्यूमंस का में भी दिया गया है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है, अलग अलग है। ये वही सारी चीज़ें हैं। होमोगैमिस, आइसोगैमिस को होमोगैमिस भी कहते हैं। ये मैंने बताया कि हेट्रोगैमिस में एंथ्रोजॉइस होता है और एगोनोवम होता है। ये हमने सेक्सुअलिटी पढ़ ली है पूरी, मोनोशियस डायोसिस ये सब पढ़ चुक लिया है। ये नहीं देखा अभी, देखो ये चीज़ हम अभी लिख लेंगे जाके। यहाँ देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट, जिसमें सिर्फ स्टीमन, देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टीमन है। तो स्टेमन है फ्लावर में, तो अगर मेल फ्लावर है यानी कि उसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा, यानी कि उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैमिनेट। और जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, पिस्टल, तो फीमेल फ्लावर में पिस्टल प्रेजेंट होगा, यानी कि वो क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है, और बेयरिंग पिस्टल। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल मे बी प्रेजेंट, सेम इन मोनोशियस और डायोशियस, ये सब देख लिया है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट तक चेक कर लिया है हमने, यहाँ तक हो गया हमारा। ये भी हमने देख लिया, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये भी हो गया है, कर लिया है हमने। हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये सब होती है, ये सब देख लेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये दिखाना था, यहाँ देखो ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में देखो टेस्टिस प्रेजेंट है और ओवरी भी प्रेजेंट है, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो कॉकरोच में अलग अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, ये कारा है, ये भी डायोशियस ही होता है ना, मोनोशियस होता। और कहाँ गया, एक मिनट, गलत लिखवा दिया क्या कुछ मैंने, कहाँ लिखवाया है। यहाँ पे हम, कहाँ गया, हाँ
मोनोशियस डायोशियस। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। देखिए जैसे कि बाइसेक्सुअल एंड अर्थवॉर्म, ये देख लिया हमने। यूनिसेक्सुअल कॉकरोच, ठीक है। देखो मोनोशियस प्लांट, कारा, एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मोनोशियस प्लांट में अगर हम लिखना चाहें तो एक कारा भी लिख सकते हैं जो कि फीमेल एक एल्गी है। और अगर देखना जाए यहाँ पे कॉकरोच का हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्वीट पोटैटो का बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा डायोशियस प्लांट है, मार्केंशिया, ये मेल थैलस है, अलग बिल्कुल पता चल रहा है, और ये एक फीमेल थैलस बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे अगर हम कारा की बात करें तो ये एल्गी है जिसमें एक ही प्लांट में ओगोनियम भी प्रेजेंट है और एंथेरिडियम भी प्रेजेंट है जो कि मेल होता है, ठीक है। ये चीज़ें प्रेजेंट है। अब ऊपर देखिए ये देखो, ये एक टेबल दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट मैंने बताया था 2n होता है हमेशा, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। और गैमीट हैप्लॉयड होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म देखो ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट के पास 2n होता है, 46 क्रोमोसोम है, तो गैमीट के पास उसका आधा होगा 23 क्रोमोसोम। हाउसफ्लाई में 12 है तो इसमें 6 होगा। रैट में 21 गैमीट में है तो इसमें कितना होगा 42 हो जाएगा। डॉग में 78 है तो इसमें कितना हो जाएगा उसका आधा। गैमीट में उसका देखो, गैमीट में क्या हो जाएगा, ये अगर 2n है तो ये क्या हो जाता है n हो जाता है, हाफ हो जाएगा ना। तो इसमें हो जाएगा हाफ, यानी कि थर्टी नाइन हो जाएगा, ठीक है। 19 यहाँ पर 38 हो जाएगा। ऐसे ही सबका भर लेंगे एक बार पूरा, और पूरा याद कर लेंगे, इसको याद थोड़ा कर लेंगे। एक कहीं बस याद रखेंगे ना मियोसाइट का, तो गैमीट का भी पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कितने कितने प्रेजेंट है ये हम देखिए। यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 630 दिया गया तो इसका डबल, एक फर्न है ओपियोग्लॉसम, उसमें इसका डबल कितना हो जाएगा, यानी कि 1260 हो जाएगा, ठीक है। ये 34 है तो ये उसका आधा कितना 17, ठीक है। ये 12 है तो ये हो जाएगा 24, ये 20 है तो ये हो जाएगा 10। पोटैटो में यहाँ पे 24 है तो ये हो जाएगा 48, ये 380 है तो ये हो जाएगा 138, ठीक है। 190, ये 8 है तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये सब आप कर लेंगे। गेट्स इनटू इज गैमेट केयरफुली स्टडी, ये सब कर लेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं गैमीट ट्रांसफर से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना है, गैमीट ट्रांसफर से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू। रिवीजन कर लेंगे भी एक बार, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेंगे, नोट्स देख लेंगे, अगर नोट्स चाहिए होगा तो यहाँ पे से ले लेंगे। नोट करते रहना, जो मैं पढ़ाती हूँ वो नोट करते रहना। बस इतना ही आज के लिए। कल हम गैमीट ट्रांसफ़र से शुरू करेंगे और बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा कंप्लीट। चलिए।